मैं नमन वर्मा एक बार फिर आप सभी का कानूनी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण के साथ साथ एक जनरल टॉपिक भी लेकर आया हूँ। मैं आज आपको बताऊंगा सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 सीआरपीसी के बारे में और सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी के बारे में। छोटी चीज मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ाने से पहले अगर आपके साथ कुछ गलत काम हो गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन सी स्टेज अपनाओगे कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे उसी कंप्लेंट करने के लिए कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ, फॉर एग्जांपल आपके घर में चोरी हो गई, ठीक है, आप उसकी कंप्लेंट कहाँ करेंगे? पुलिस स्टेशन करेंगे। पुलिस स्टेशन में आप तहरीर लिख के गए, आप अपनी कंप्लेंट लिख के गए, पुलिस स्टेशन वालों से कहा कि जैसे मेरे घर चोरी हो गई है, इन लोगों ने चोरी करी है, कृपया करके आप रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, ठीक है। पर पुलिस वाले बिना रिश्वत लिए आजकल और बिना पैसे लिए कुछ काम नहीं करते। तो इस स्थिति में जो इंसान है जिसके घर चोरी हुई है वो कहाँ जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ गलत हुआ है और पुलिस वाले उस चीज की रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं तो निसंकोच आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, ठीक है। आपको जो न्याय मिलेगा पुलिस के बाद वो कोर्ट में मिलेगा। और कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो आपको न्याय दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे? वो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 है और सेकेंडली क्या है, सेक्शन 210 ऑफ सीआरपीसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कर देता हूँ जो कि बुक की लैंग्वेज में है। उसके बाद फिर मैं जनरल लैंग्वेज में मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों चीज आखिर है क्या, ठीक है। तो एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190, कुछ चीजें हैं जो सेक्शन 190 ऑफ आईपीसी वो सीआरपीसी में दी हुई है। मैं ऑर्डर सच इन्वेस्टिगेशन मेथड अबव, तो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन में जो है वो ऑर्डर करने के लिए कहती है। कुछ भी इन्वेस्टिगेशन, चोरी की इन्वेस्टिगेशन, लड़ाई झगड़े की इन्वेस्टिगेशन, मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, रेप की इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, डिफेमेशन एक मानहानि होता है उसकी इन्वेस्टिगेशन, किसी भी चीज की XYZ किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो आदेश देते हैं वो 156 सबसेक्शन 3 देती है। और जो आदेश है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये मजिस्ट्रेट के द्वारा, जज साहब के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 156 सेक्शन 3 जो कि सेक्शन 190 है उसका पूरा बेस्ड है सेक्शन 156 सबसेक्शन 3। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई, ये जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं चोरी का, ठीक है, पुलिस के यहाँ गया, पुलिस का दरवाजा खटखटाया, पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, तो सिंपल सी बात है वो एक सबसे पहले क्या स्टेज अपनाए, एक एडवोकेट नियुक्त करे। क्या करे? एक एडवोकेट नियुक्त करे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, सबसे पहले स्टेज। उसके बाद उसको सारी बात बताया अपनी, ठीक है, जो उसके साथ हुआ वो बताए। अगर चोरी हुई तो चोरी बताए कि मेरे साथ चोरी हुई और ऐसे ऐसे हुई, ठीक है। सेकंड, अब यहाँ से हमारे जो स्टार्ट हो वो एडवोकेट का वो थर्ड एडवोकेट एक एप्लीकेशन टाइप करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन टाइप करेगा जो कि किसके अंडर में होगी? 156 सबसेक्शन 3 के अंडर में होगी, ठीक है। एडवोकेट एप्लीकेशन टाइप करेगा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। उसमें सारी बात बताया कि ऐसे चोरी हुई, ये पुलिस स्टेशन गए, पुलिस स्टेशन की कोई सुनवाई नहीं हुई, जो एक्यूज्ड पर्सन जिन्होंने चोरी करी उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ऐसे ऐसे एप्लीकेशन सब टाइप करेगा। फोर्थ, वो एप्लीकेशन कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएगा, ठीक है, कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएगा एप्लीकेशन, ठीक है, कोर्ट में रजिस्टर्ड हो गई एप्लीकेशन। उसके बाद क्या होता है? फिफ्थ, जज साहब उसमें पुलिस वालों से, जज साहब पुलिस वालों से रिपोर्ट मंगाएंगे कि तुमने कुछ करा इसमें, पुलिस कह देती थी नहीं करा। तो सिक्स बात जो होती है, सिक्स बात जो आती है, यहाँ क्या होता है सिक्स में कि एडवोकेट आर्ग्यूमेंट करता है, एडवोकेट आर्ग्यूमेंट्स करता है और सब बात बताता है कि भी ऐसे ऐसे पुलिस वालों के यहाँ गई थी, क्या चोरी हुई थी, इन व्यक्तियों ने चोरी करी, इन्होंने देखा, उसके बाद उनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करा। ये सब ऐसे ऐसे एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एक वकील साहब के द्वारा जो कि जज साहब सुनते हैं, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डेट पर रिजल्ट आ जाता है जो हमने 156 जो हमने 156 फाइल करी, इसका रिजल्ट हमारा मिल जाता है। अब इसका जो रिजल्ट है वो 3 चीजों में आता है। रिजल्ट कितनी चीजों में आएगा? इसका 3 चीजों में आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिजल्ट है वो सबसे पहले क्या होता है, रिपोर्ट जो है 3 चीजों में इसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले FIR दर्ज हो जाएगी। अगर जज साहब को बात सही लगी और अधिवक्ता जो आपने नियुक्त करा उसने जज साहब को ठीक से समझाई बात, तो जज साहब FIR दर्ज कर सकते हैं। अब पुलिस वाले लोग कहाँ से लोगे, पैसे ले लो, हम तो कोर्ट में गए, कोर्ट से ही FIR का ऑर्डर लेकर आए हैं और आपको FIR दर्ज करनी ही करनी होगी, जज साहब का ऑर्डर है, ठीक है, आपको रिश्वत पुलिस वाला नहीं देगा। सेकंड, आपकी 156 FIR दर्ज में बदल सकती है। दूसरा, कंप्लेंट में जज साहब रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कहाँ में? कंप्लेंट में जज साहब कह सकते हैं भाई कि
इसकी जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है मैं स्वयं अपने आप करूंगा, मैं इसमें पुलिस वालों को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। जो इन्वेस्टिगेशन होगी मेरे द्वारा होगी। उस कंप्लेंट को जो मैं आपको समझाऊंगा वो इसमें बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा ब्रीफ टॉपिक है, तो मैं आपको इसको इधर बताऊंगा, ठीक है। कंप्लेंट को थर्ड, जज साहब जो है इसको खारिज कर सकते हैं, ठीक है। जज साहब कह सकते हैं भाई ये झूठी है, ना ही पुलिस रिपोर्ट इसको सपोर्ट कर रही है, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। और जो मैंने अपने आप सुना 156 के आर्गूमेंट्स में वकील साहब द्वारा, मुझे भी ऐसा लगा कि ऐसा कुछ चोरी नहीं हुई, तो जज साहब इसको खारिज कर सकते हैं। इस 156 को अलाउ नहीं करेंगे, इसको डिस्पोज कर देंगे। क्या कर देंगे? डिस्पोज मतलब खारिज कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो ये 156 अगर आपको एफआईआर दर्ज करवानी है, ठीक है, आपने जो आपको जो एक्यूजेशन में आपके यहाँ चोरी करी है उसके खिलाफ कोई भी चीज करवानी है तो आप 156 डाल देगा, पुलिस वाले आपकी नहीं सुनते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब आगे कंप्लेंट, आपने 156 डाल के आप कंप्लेंट में डाल सकते हो, जो कि 210 CRPC में दे रखी है, 210 CRPC में। इसमें क्या है? प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज कंप्लेंट केस एंड इन्वेस्टिगेशन इज रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। इसमें भी क्या होगा? जो ऑफेंस जो हुआ होगा, ठीक है, जो ऑफेंस हुआ होगा उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो खुद न्यायपालिका मतलब जज साहब न्यायालय अपने आप करेगा, इसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व ही नहीं रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैसे इसकी स्टेजेस में बता देता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें बताया सेम एज इट इज, पहले आप एडवोकेट नियुक्त करेंगे, ठीक है। आपके घर चोरी हुई, आप उसको सारी एप्लीकेशन बताएंगे कि ऐसे मेरे चोरी हुई, ये हुआ वो हुआ, ठीक है। वकील साहब जो है आपकी एप्लीकेशन टाइप करेंगे, ठीक है, जो किसके अंतर्गत में आएगी? 210 CRPC कंप्लेंट के अंतर्गत आएगी, ठीक है। एप्लीकेशन में वकील साहब सब कुछ बोलेंगे कि ऐसे चोरी हुई और आप पुलिस के पास गए, पुलिस ने कोई आपकी सुनवाई नहीं करी। फोर्थ, आपकी जो एप्लीकेशन है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी कोर्ट में, ठीक है। रजिस्टर्ड होने के बाद ये 5th नंबर पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद फिर क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद जो पीड़ित व्यक्ति होता है जिसकी चोरी हुई होती है उसके सेक्शन 200 CRPC में बयान दर्ज होते हैं, वो सब बताता है जज साहब को कि ऐसे ऐसे मेरी चोरी हुई, ठीक है। 2 लोग थे, गए और जान से, अगर ये भी बोला था कि अगर तुमने कहीं भी कंप्लेंट करी तो तुम्हें जान से मार देंगे, ये धमकी भी दे गए। ऐसे ऐसे जो पीड़ित व्यक्ति होता है चोरी का, वो सेक्शन 200 में बयान देता है अपने, ठीक है। फिर पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके साथ साथ जज साहब कहते हैं तुम दो व्यक्ति और गवाह के रूप में लेके आओ, 2 व्यक्ति गवाह के रूप में लेके आओ, ठीक है, जिन्होंने ये सब चीज देखी हो। तो कोई भी गवाह, वो चाहे पीड़िता के परिवार की, पीड़ित के परिवार का भी हो सकता है, अन्य गवाह भी हो सकता है। उनके जो बयान होते हैं वो 202 CRPC के अंतर्गत होते हैं, ठीक है, 202 CRPC के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं रही, ठीक है। सेक्शन 210 CRPC कंप्लेंट में कोई पुलिस इन्वॉल्व नहीं रही। यहाँ भी जो साहब ने इन्वेस्टिगेट करी अपने आप करी, पहले पीड़ित के बयान लिए, फिर 2 गवाहों के बयान लिए। अब जज साहब तलवी आदेश दे देते हैं, तलवी आदेश दे देते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तलवी आदेश मतलब पहले 4th नंबर पे एडवोकेट एक बार और आर्ग्यूमेंट्स करेगा, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद जज साहब तलवी आदेश दे देते हैं। तलवी आदेश में जज साहब क्या कहते हैं? तलवी आदेश में जज साहब कहते हैं कि भाई अब इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं, मैंने अपने आप ही ऑर्डर दे दिया है कि ये अगर चोरी है तो चोरी 379 में आती है, 379 के एक्यूज बन रहे हैं ये लोग। अगर जज साहब को ये सब तीनों बयान सही लगे तो जज साहब ऑर्डर तलवी आदेश दे देता है, 379 में एक्यूज बन जाते हैं वो लोग पुलिस वालों झेलो। तो इसमें भी पुलिस इन्वॉल्व नहीं रही। इसमें जज साहब ने अपने यहाँ भी ऑर्डर कर दिए 3 बयान लेके, पहले पीड़िता का, फिर 2 गवाह के रूप में जिन्होंने देखी चोरी होते हुए, ठीक है। इनके रूप में अगर और जज साहब को ये बिल्कुल बयान सही लगे तो जज साहब खुद ही तलवी आदेश दे देते हैं 379 एक्यूज को कि भाई इसने चोरी करी है तो इस पर 379 लगा दिया जाए, ठीक है जी। तो भाई आपको जो भी पीड़ित है और पुलिस आपकी सुनवाई नहीं कर रही है तो निसंकोच होके आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और सेक्शन 1563 CRPC में अपील करें, एक एडवोकेट नियुक्त करके, या फिर 210 CRPC कंप्लेंट में आप जो है अपनी फाइल बनवाएं एडवोकेट साहब से और एक्यूज्ड को सजा दिलाएं, ठीक है। यहाँ कोई पुलिस का कोई रोल नहीं रहेगा, यहाँ आपके तीन का रोल रहेगा। किसका? एक तो आपका जो पीड़ित व्यक्ति है, दूसरा जो आपका अधिवक्ता है, जो आपके एडवोकेट है, और थर्ड जो है जज साहब। इन तीनों का जो रोल रहता है वो कंप्लेंट में रहता है, यहाँ कोई पुलिस का रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। मैं समझता हूँ कि आपको दोनों चीज पता चल गई होंगी और आपको रास्ता भी पता चल गया होगा कि पुलिस
अगर हमारी नहीं सुनवाई कर रही तो भी हम जो हमारे एक्टिविस्ट पर्सन है उनको हम इन दोनों सेक्शंस के द्वारा सजा दिला सकते हैं। ठीक है, यही आज की क्लास में था। जय हिंद, जय भारत।